जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और वो इन्फॉर्मेशन जो है ना नोविडेट टैबलेट्स के मुतालिक है कि नोविडेट क्या चीज़ है, इसकी यूजेस क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं और किन किन हालातों में नोविडेट टैबलेट्स हम मरीज़ को नहीं दे सकते। वीडियो को एंड तक आप लोग देखें ताकि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। बेसिकली नोविडेट जो है ना दो हालतों में आ जाता है, 250 मिलीग्राम में भी आता है और 500 मिलीग्राम में भी आता है। 250 और 500 मिलीग्राम दोनों जो है ना एक ही कंडीशन के लिए बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसके यूजेस बताते हैं कि नोविडेट के यूजेस क्या हैं। नोविडेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफाइड फीवर के लिए, जैसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। जिन लोगों को टाइफाइड होता है, मियादी बुखार होता है, तो उनके लिए हम नोविडेट इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पेरिटोनाइटिस होता है, पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है कि उसके पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, पेट में ज़ख्म होता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायरिया होती है, वो इन्फेक्टेड डायरिया होती है और इसी डायरिया में मरीज़ को खून भी आता है, तो उस खून को ख़त्म करने के लिए, उस इन्फेक्टेड डायरिया को ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए नोविडेट की टैबलेट्स हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ENT ईयर नोज़ थ्रोट जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए भी हम नोविडेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का मसला है तो टॉन्सिलाइटिस की इन्फेक्शन के लिए भी हम नोविडेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को लैरिंजाइटिस है या साइनोसाइटिस है तो साइनोसाइटिस की इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को ओटाइटिस मीडिया है या ओटाइटिस एक्सटर्ना है, इसका मतलब ये है कि जिन मरीज़ों को कान में ज़ख़म होता है, चाहे कान का ज़ख़म अंदरूनी तौर पर होता है या बैरूनी तौर पर होता है, तो दोनों किस्म के इन्फेक्शन को या ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक डिज़ीज़ है जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिट डिज़ीज़ कहते हैं, यानी गोनोरिया। तो गोनोरिया की इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा नोविडेट को हम उन लोगों के लिए भी प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं जिनको सॉफ्ट स्किन टिश्यू में कोई मसला आ जाता है, वो गिर जाता है या दाने होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को बोन इन्फेक्शन होता है, बोन में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट के वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मरीज़ जल जाए और वो जली हुई जगह इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम नोविडेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ का जॉइंट इन्फेक्शन होता है, कोई जॉइंट्स में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी नोविडेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि नोविडेट की डोज़ क्या है। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया कि नोविडेट दो हालतों में आ जाता है, 250 मिलीग्राम में भी आता है और साथ साथ 500 मिलीग्राम में भी आता है। तो 250 मिलीग्राम तो ज़ाहिर बात है कि हम जिनकी उम्र थोड़ी सी कम होती है, 18 साल या 18 साल से कम उम्र के लिए हम 250 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह जिनकी उम्र 20 साल होती है या 20 साल से अबव होते हैं, तो उनको हम नोविडेट 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि नोविडेट के टैबलेट्स अगर आप लोग में से कोई कहता है तो इसके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मरीज़ को नाजिया वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, स्किन रेशेस भी हो सकते हैं, स्किन में किसी मरीज़ को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ये बहुत माइनर होते हैं, किसी किसी मरीज़ में होते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर मरीज़ में अपीयर होते हैं। इस तरह डिजीनेस भी हो सकती है, यानी सर भी चकरा सकता है, हेडेक भी हो सकती है, डिस्पेप्सिया भी हो सकती है, बदहज़मी वगैरह की शिकायत भी किसी न किसी मरीज़ में हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि किन किन मरीज़ों को हम नहीं दे सकते। जिन मरीज़ों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, इवन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हम नोविडेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हम किन किन मरीज़ों को नोविडेट नहीं दे सकते। तो प्रेगनेंसी की हालत में नोविडेट 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं करवाने हैं। इसी तरह अगर फीमेल अपने बच्चे या बच्चे को दूध पिलाती है तो उस हालत में नोविडेट इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये थोड़े इन्फॉर्मेशन थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि नोविडेट चाहे वो 250 मिलीग्राम टैबलेट्स है या 500 मिलीग्राम है, किन किन हालतों में हम मरीज़ को दे सकते हैं, किन किन बीमारियों में दे सकते हैं
और दिन में कितनी दफ़ा दे सकते हैं। खाना खाने के बाद दे सकते हैं, खाना खाने से पहले दे सकते हैं। और साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन किन मरीज़ों में नोविडेट कैप्सूल, नोविडेट टेबलेट्स नहीं देने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिनका ज़्यादातर काम आप लोगों की सेहत के साथ होता रहता है। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।